भाई थोड़ी म्यूजिक की बात करते हैं। जो आप आज म्यूजिक बना रहे हो, जो अभी आपके गाने आ रहे हैं, ये क्या प्रोसेस रहता है? मतलब कितनी क्विकली आप बना के कितनी क्विकली रिलीज करते हो, या ये पहले का बैंक है जो अब आप रिलीज कर रहे हो? क्या रहता है नए गानों का? यार बैंक नहीं रखता मैं, मेरे को पड़ा मेरे को बासी लगने लग जाता है, पुराना लगने लग जाता है, तो मैं खुद ही वो कर देता हूँ। तो मेरा जैसे ही बनता है, मेरा बड़ा ज़रूरी होता है कि मैं उसको निकालूं। अच्छा, बाहर निकाल। वन एट अ टाइम चलते हो आप? वन एट अ टाइम, मेरा बैंक है ही नहीं। ओके। और ना मेरे में, मैं लोगों को बोलता हूँ, जैसे एक कंपनी थी वो मेरे को साइन करना चाह रही थी, तो बहुत बहुत गाने निकालती है वो कंपनी। मैंने कहा सर इतना टैलेंट ही नहीं है मेरे में तो साल के 10 गानों का टैलेंट है, 5 फिल्मों में 5 मेरे। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अपना प्रोडक्ट ना बहुत बहुत ढंग से तैयार करता हूँ। मतलब मैं आई डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट। मैं कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि बास्केट भरने के लिए मैंने सेब भरे हुए हैं। मेरी बास्केट में जो सेब है ना, 1 नंबर है सारे। तो मैं बहुत तगड़ी बात बोल दी आपने, आपकी रील कट जाएगी। रील कट गया। सारे हिमाचली लाल सेब है। पर इसमें आपको ये नहीं लगता कि मैं कहीं, जैसे और लोग हैं जो गाने पे गाने निकाल रहे हैं, कहीं आपको ये लगता है कि यार मैं थोड़ा मतलब पीछे रह रहा हूँ किसी से, मतलब गाने निकालने में, इन द सेंस कि मेरे साल में गाने इतने ही आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे? थोड़ा कभी वो होता है फील? नहीं यार, बिल्कुल नहीं हुआ मेरे को। मुझे यह है कि गाना आए, चलना जरूरी है। तो गाने तो बहुत लोग निकालते हैं, और चले 1-2 ही तो फिर फायदा क्या है? आप गाने 1-2 निकालो और 1-2 ही चल जाए, तो उससे बढ़िया तो कुछ है नहीं। स्ट्राइक रेट आपका बढ़िया होना चाहिए। सही बात है। हाँ, मतलब आप टाइम लो, करो पूरी मेहनत, और पूरा जो आपका कन्विक्शन है आर्टिस्ट वाली, वो ध्यान में रख के आप वो गाना निकालो। और फिर नहीं चला, फिर अलग बात है। लेकिन डाल दूं क्योंकि चल रहा है, कोई फायदा नहीं है। भाई ट्रेंड भी फॉलो करते हो आप कि ये अभी ये स्टेप पकड़ा जाएगा तो इंस्टा की वजह से वायरल हो जाएगा? ये रहता है माइंड में कि कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ यूज़ करूं जो इंस्टा पे पकड़ा जाए? क्योंकि कई बार ऐसा पैटर्न बीच में आता है ना कि पहले स्लो होता है, फिर एकदम उसी का फास्ट वर्जन आ जाता है, तो वो ट्रेंड पकड़ लेगा ये गाना। तो आपको बनाते हुए पता रहता है, जैसे आपके गानों के साथ होता है? यार पता रहता है, सबकॉन्शियसली ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती है कि ये होगा, लेकिन आपको ना उनसे दूर हटके काम करना चाहिए, नहीं तो आपका म्यूजिक अफेक्ट होएगा। तो और मैंने हमेशा विश्वास किया कि ट्रेंड बनाना चाहिए, ट्रेंड फॉलो नहीं करना चाहिए। बी अ कल्चर क्रिएटर, नॉट अ कल्चर बोरोवर। मतलब आपको एक ट्रेंड या एक कल्चर या एक वाइब क्रिएट करनी चाहिए खुद की। तो उस चीज़ की तरफ मेरा ध्यान रहता है कि जैसे जब जुगनू आया था, तब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मेरे जैसा बंदा ये जुगनू निकालेगा और उसमें डांस करेगा। भाई डांस बहुत बढ़िया करा आपने उसमें, भाई थैंक मानना पड़ेगा। मतलब फुल मतलब एक होता है कि कर रहे हैं, लेकिन आपने पूरी एनर्जी से करा है। मैं उसके लिए सारा श्रेय रुएल जो है हमारे कोरियोग्राफर, उनको दूंगा, क्यों उन्होंने मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख के वो डांस स्टेप बनाया, जो कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं। हाँ। तो वो ये था कि यार अब ऐसा क्या किया जाए जो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग हो लेकिन येट अच्छा हो। तो ये बैलेंस मेंटेन करना ही आर्टिस्ट्री है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, बट स्टिल बी एबल टू कम अप विद समथिंग दैट इज एक्सेप्टेड। हाँ। तो यही चैलेंज है, सारा पूरा चैलेंज ही है। गाने आप हर रोज बना सकते हो, लेकिन अलग कैसे रहे और अच्छा कैसे रहे और रेलिवेंट कैसे रहे। मतलब मैं जब शुरू हुआ था तो हम जेनजी का हिस्सा थे। अब नहीं, हम किसका हिस्सा थे? किसी की तो हिस्से थे। अब जनरेशन चेंज हो गई है। हाँ, मेरे को नहीं पता कौन सी जेन वाई, जेन अब जेन जी चल रही है। अब जेन जी है और चटक आ गया। मिलेनियल्स थे हम, जो भी थे। मैं मिलेन, सॉरी तुम तो यंग थे। नहीं, हम भी मिलेनियल ही हैं। तो मतलब अब हाउ टू व्हाट अपील्स टू देम, सो विद जुगनू आई ट्राई टू ब्रेक इनटू देम। तो ये चीजें ना, इसलिए कहते हैं कि म्यूजिक की नॉलेज होना तो जरूरी है, आपको बाकी चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो और कोई भी आर्टिस्ट में जिससे मिलता हूँ मैं उसको ये जरूर सिखाता हूँ, भाई चाहे जो मर्जी कहे कि भाई म्यूजिक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कि भाई कोई फायदा नहीं। आज की डेट में आपको इस चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाउ टू सेल योर सेल्फ, हाउ टू मेक योर सेल्फ रेलिवेंट, हाउ टू
अर्न मनी। पाजी अब ये कह सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया फिर इंस्टाग्राम आ गया है, तो अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं फिर जो नए नए म्यूजिक बना रहे हैं उनके लिए उनको एक शॉर्टकट मिल गया, शॉर्टकट टू सक्सेस। आपके टाइम पे जब से आप कर रहे हो, इस लेवल पे फटना वायरल होना बहुत टफ था मेरे हिसाब से तो था ही। अब थोड़ा शॉर्टकट मिल गया है। मैं मानता हूँ, लेकिन अब उनको भी तो कंपटीशन फिर उतना ही मिल गया। मेरे टाइम में कॉम्पिटिटर्स ही शायद 10 होंगे, उनके टाइम में कॉम्पिटिटर्स भी 100 हो गए, तो रेशो वहीं बैठ गई। पाजी सोशल मीडिया पे ना मैंने एक रील देखी थी, जैसे गानों की ही बात हो रही है, और आपने जैसे बताया कि मैं एक प्रोडक्ट निकालता हूँ तो अच्छे से ही निकालता हूँ उसको और मेरे को बेस्ट चाहिए। तो जब बात आ जाती है सोशल मीडिया पे, मैंने एक वीडियो देखी थी, उस पर बंदा बेसिकली आपको ट्रोल कर रहा था फॉर लिरिक्स कि बादशाह भाई, वो था कॉमेडियन था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, तो बेसिकली लिरिक्स की बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि उसने गाया कि कैसे होते लिरिक्स, तो वो कंटिन्यूसली बस ये कह रहा है सब गजब सब गजब सब गजब। अगर आपने देखी हो वो, यार कई बार ना आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, हाँ ठीक है, और मैं बोल भी रहा था कि मुझे नहीं करना, बट कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। बट इसमें सवाल ये था कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो कि जो लिरिक्स की ट्रोलिंग हो जाती है और ये सब हो जाता है सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं कि भाई अच्छे लिरिक्स नहीं है या ऐसा कुछ। इस चीज को ऐसे ही लेते हैं कि गलत है तो गलत है भाई, सजा मिलनी चाहिए। नहीं बट ठीक है यार, मतलब इतना ज्यादा नहीं, मतलब आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंटेंट फॉर देम। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है जो मुझसे मिलेंगे तो उनका ही नजरिया नहीं होएगा। पर कभी तो लगता हो यार ये गाना तो यार अच्छा है, इसके लिए तो मत बोलो यार, ये मैंने बढ़िया। जैसे वो एक लाइफ ऑफ पाजी है, एक सरदार जी है, उन्होंने ड्राइविंग स्लो की लिरिक्स की थोड़ी बजाई थी। मैं यार पाजी यार, मैं तो आपका फैन था यार, आपने मेरी ऐसी भाई उसकी लिरिक्स अच्छी, वो तो अच्छी है, वो तो बढ़िया है। बट ठीक है, सी अब उसका देखो ना, उसका नजरिया कितना बढ़िया है। अगर उसके नजरिए से देखो तो फनी लगता है, बट इवेंचुअली कंटेंट है और व्हाटएवर। सबके ना क्रिंज की परिभाषा अलग अलग सबकी बनी हुई है। जैसे हम उम्र है हमारी अलग है, बड़ों की अलग बनी। हर चीज की आज की डेट में अच्छा बुरा, स्टाइल, मिनिमल, हिट, फ्लॉप, क्रिंज, हर चीज की परिभाषा पर्सनल हो गई है। सही कह रहे हो। कोई गाना हिट नहीं है, कोई गाना फ्लॉप नहीं है। मेरे लिए जो क्रिंज है आपके लिए क्रिंज नहीं हो सकता, आपके लिए जो क्रिंज है मेरे लिए शायद वो सही हो। तो सब बहुत इतना पर्सनल हो गया है ना। तो भाई सबकी दुकान खुल गई है, जिसकी जो कह के दुकान चल जाए वो उसके लिए प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है। वो किसी को ट्रोल करके हो, किसी की लिरिक्स ब्रेक डाउन करके हो,